नमस्कार दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो 50,000, 1,00,000, 10,000, 20,000 रुपया आपसे चार्ज करते हैं और उनकी स्ट्रेटजी में भी कोई खास नहीं रहती है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग सीखना तो चाहते हैं लेकिन वो पैसे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, या उनका स्टार्टिंग पीरियड चल रहा है तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो ये प्राइज एक्शन पे बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ दोस्तों। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, लाइक ज़रूर करना है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार आप जाके टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं न्यूज़ सारी रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है बाइंग एंड सेलिंग। हमें बाई कब करना है, सेल कब करना है, इस पर हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और आप जाके इस पर बैक टेस्ट करिएगा, आपको इस पर बेस्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो इस पर हम लोग पूरा बात करेंगे आज और इस स्ट्रेटजी का यूज करके हम मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न यानी कि प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है कि बस वीडियो को लाइक करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप हमारे लिए हमारी वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और फिर स्ट्रेटजी पर बात करेंगे पूरा A to Z। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ज़्यादा ओवरलोडेड जानकारी मैं दूंगा नहीं आपको, सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी हमारी। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपके पास अभी टाइम ना हो तो बाद में ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, सेव करके रखिए। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने लाइफ का ये जो ट्रेडिंग जर्नी आपने स्टार्ट किया है, इन्वेस्टिंग का जर्नी स्टार्ट किया है, बस आप 10 से 15 मिनट हमें दीजिए, आपका पूरा का पूरा माइंडसेट में चेंज कर दूंगा कि मार्केट में पैसा बनाया कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। आपको दो इंडिकेटर लगाना है। पहला स्टॉक स्टिक लगाना। स्टॉक स्टिक में हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आप जाकर सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू में, आपको ये सेटिंग मिल जाएगा। यहाँ पर 1 होगा, इसको 4 कर देना है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, रीसेट करके, रीसेट करने पर 1 आ गया, 3 आ गया, 14 है। अब इसको हमें क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पर हमें करना है 4। ठीक है, 4 करेंगे, उसके बाद सेव एज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर देंगे तो ठीक है, ये सेटिंग आ जाएगी आपकी। दूसरा चीज़ EMA है। EMA 2 EMA हमें लगाना, 3 EMA लगाना है। हमें कौन कौन सा EMA लगाना है, 15 लगाना है, 21 लगाना है और 200। ध्यान रखिएगा, 15, 21 और 200। ठीक है, ये हर्ष जाके संपर्क, इसमें 2-3 EMA साथ में मिल जाते हैं तो ये इंडिकेटर बेस्ट है। हर्ष करके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ पर कुछ। ठीक है, तो इसको सेव करिए। तो इस तरीके से कुछ हमारा सेटअप तैयार रेडी हो गया है। अब हम इस पर ट्रेड कैसे लेंगे, बाई कब करेंगे, सेल करेंगे, इस पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, देखिए बाइंग हम तभी करेंगे जब हमारा स्टॉक स्टिक जो है ओवर सोल्ड होगा। और ओवर सोल्ड का मतलब है कि बिलो 30 होनी चाहिए और जो EMA है एबव होना चाहिए, यानी कि हमारा जो EMA होना चाहिए वो प्राइस के ऊपर होना चाहिए। एबव EMA यानी कि जो हमारा प्राइस है, कैंडल है, ये EMA के ऊपर होना चाहिए और ये वाला चीज़ हमारा जो स्टॉक स्टिक है ये ओवर सोल्ड में होना चाहिए। जब ये दोनों क्राइटेरिया मैच कर जाएंगी तो आपको क्या करना है, बाइंग करना है। सेलिंग कब करना है, सेलिंग में कब जाना है, जब ये ओवर बॉट हो। कब हो, ओवर बॉट हो। जब ये ओवर बॉट होगा और हमारा EMA के नीचे प्राइस बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्राइस हमारा कहाँ पर होना चाहिए, EMA के नीचे होना चाहिए, तब हम सेल में जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक अभी चलिए मैं आगे बताता हूँ कि आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो गड़बड़ हो जाएगा अगर इस चीज़ को आप फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आगे चल के भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा EMA एबव होना चाहिए, यानी कि हमारा प्राइस जो होना चाहिए EMA के ऊपर होना चाहिए और ये चीज़ क्या होनी चाहिए, ओवर सोल्ड यानी कि बिलो 30 होनी चाहिए। ओवर बॉट यानी कि अबव 60 या 70 है स्टॉक स्टिक हमारा, तो प्राइस हमारा क्या होना चाहिए, EMA के नीचे होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, इस चीज़ को आप 2-3 बार सुन लीजिए, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा। अब चलिए बैक टेस्टिंग करके देखते हैं और दोस्तों इसका हमें बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। इसके बाद आपको शायद कोई स्ट्रेटजी और ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, मेरी वीडियो जो मैं बनाता रहता हूँ डेली एनालिसिस में, वो वीडियो आप डेली देखिए। और कई सारी ऑलरेडी मैंने प्राइस एक्शन पे वीडियो बनाया है, जाके आप उसे अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं। थोड़ा टाइम देंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे चैनल से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अभी जैसे बात कर रहा हूँ कि अभी हम ये कल का मार्केट है, निफ्टी है,
ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, ये हर चीज़ में अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप कहीं भी इस चीज़ का इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ हमें सपोर्ट टाइप का चीज़ें देखने, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। और इसके लिए मेरी वीडियो पे जाके देखिए, कई सारे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब जैसे ये है हमारा स्टॉकेस्टिक कहाँ है, ओवर बॉट जोन में, क्या ओवर सोल्ड जोन में, सॉरी ओवर सोल्ड जोन में है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक सेकेंड, थोड़ा सेटिंग, हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आते हैं, ये चीज़ क्या है, ओवर सोल्ड क्राइटेरियम खड़ा हुआ है। अब ये क्या है, हमारा जो ये लाइन है एक दूसरे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ये चीज़ ध्यान देना है, ऊपर से आएंगी तो ऊपर से क्रॉस करेंगी, नीचे से जाएंगी तो नीचे की तरफ से ऊपर क्रॉस करेंगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, इनका क्रॉस ओवर होना जरूरी। जैसे यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हो गया है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर इनका क्रॉस ओवर हो चुका है। अब हमें वेट करना है, हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लेना। ऊपर की तरफ ट्रेड कब लेना है, जब हमारा क्राइटेरिया फुलफिल, क्राइटेरिया हमारा क्या है कि EMA के हमारे ऊपर हो जाना चाहिए, यानी कि जो हमारा ये 21 और 15 EMA है इसके ऊपर होना चाहिए। और 200 के तो ऊपर, मैंने 200 क्यों बताया है, 200 आपको क्यों मैंने इसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि 200 मैंने इसलिए लगाया है कि अगर हमारा प्राइस 2 EMA के ऊपर चल रहा है तो हम इसे मानेंगे कि हमारा प्राइस अभी जो है बेरिश माहौल में नहीं है, वो बुलिश है। वो कैसा है, बुलिश माहौल में चल रहा है। तो हमें नीचे की तरफ जो ट्रेड मिल रहे हैं उसको थोड़ा अवॉइड करते हुए चल रहा है। हाँ, अगर ये EMA 200 EMA से काफ़ी ज़्यादा दूर है प्राइस, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ओपन होता है तो 200 EMA से काफ़ी दूर है, तो जब इनके बीच में अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 200-300 पॉइंट का गैप अप है, तो हम ऊपर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे कहीं खुल रहा है तो हम इसका यूज करेंगे, यानी कि ऊपर से हम नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये अलग क्राइटेरिया हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमें क्या क्लियर कर लेना है कि हम स्टॉकेस्टिक और EMA के हिसाब से ट्रेड कब लेंगे। बाकी इसके भी बिहाफ पे मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्रॉस ओवर प्राइस यहाँ पर आया EMA के ऊपर और यहाँ पर ओवरसोल्ड कंडीशन में था, तो हम यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप बाइंग का ट्रेड बनाएंगे और EMA के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि प्राइस यहाँ आके ओवरबॉट हो चुका है। अब अपना पोजीशन हम यहाँ पर चाहेंगे तो एग्जिट कर सकते हैं। देखिए आपको पैसा यहाँ पर बनेगा, लेकिन अगर आप यहाँ लालच करेंगे कि हमारा 1000 बना है तो 1000 और बन जाए तो मैं एग्जिट करूँगा, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आपको 1000 मिल गया है, 2000 मिल गया है, 10,000 मिल गया है आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, तो अपना पोजीशन बुक करिए। और एक में अगर आपको फ़ायदा हो गया है तो फिर दोबारा ट्रेड में जल्दी एंट्री मत करिए जब तक आपका बेस्ट सेटअप ना बने, वरना आप इमोशनली ट्रैप हो जाएंगे और फिर आवेश में आके गलत ट्रेड उठा लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद देखिए अब हमें देखिए कहाँ पर क्रॉस ओवर, कहाँ पर हमें अब और चलते हैं ऊपर की तरफ चलते हैं। अब फिर यहाँ पर हमें थोड़ा सा ट्रेड यहाँ पर हमें बनते हुए नज़र आया है कि ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस ओवर हमें अच्छे से थोड़ा सा देखने को मिला। उसके बाद यहाँ बिलो द इमेज थे, अब ये ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पर हमें सपोर्ट लेते हुए मार्केट दिखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है, हमारा एक ट्रेड बनता है जो कि यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट पे हमेशा अपना प्रॉफिट बुक करना है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर है तो हम अपना प्रॉफिट ही नहीं बुक करेंगे। आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जैसे पहला रेजिस्टेंस ये था मार्केट का, तो एक प्रॉफिट यहाँ पर बुक करिए। उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, यानी कि अगर आपने 100 क्वांटिटी ली है तो 50 यहाँ पर बुक कर लीजिए, 50 को ट्रेल करिए, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट लाइए ताकि आपका लॉस कभी ना हो, ठीक है। ये स्ट्रेटजी हमेशा आपके लिए काम आती ही। उसके बाद दूसरा टारगेट अगर ये निकालता तो हमारा डे हाई बनता, यानी कि ये बनता, ठीक है। अब चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमने कहा था कि हम सेल साइड कब जाएंगे, सेल साइड कब जाएंगे, जब हमारा ये प्राइस जो है नीचे हो EMA के और हमारा ये चीज़ ओवरबॉट हो, यानी कि ओवरबॉट से नीचे की तरफ आ रहा हो, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा एक ट्रेड ये बन रहा है, यानी कि मार्केट EMA के नीचे है और ये ओवरबॉट, यानी कि यहाँ पर हमें डाइवर्जन भी देखने को मिला है।
यानी कि मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर होते हुए जाता नज़र आया, ये प्राइस है, यहाँ ऊपर गया, फिर देखिए यहाँ पर ऊपर गया, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टॉकेस्टिक नीचे की तरफ आ रहा है, स्टॉकेस्टिक नीचे की तरफ आ रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ भाग रहा है, यानी कि यहाँ पर डाइवर्जन दिख रहा है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर। आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है जल्दी, ठीक है। वेट करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर डाउन में आया, EMA के डाउन में आया, डाउन यहाँ पर भी आया, ठीक है, लेकिन ये क्या किया है, डाउन आने के बाद तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट में आ चुका है तो और फिर इसके बाद बिलो द EMA आ रहा है तो फिर हम इसको अवॉइड कर देंगे, ठीक है, इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। जब ये ओवरबॉट पे हो, हमेशा आपको यही चीज़ बताया हूँ, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट करके रखिए, हमारा बिलो होना चाहिए, ओवरबॉट होना चाहिए, ये दो चीज़ क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए हमारे यहाँ। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ओवरबॉट हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ओवरबॉट। प्राइस कहाँ है, ओवरबॉट है, ओवरबॉट की तरफ से आ रहा है प्राइस, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुका है प्राइस, EMA के ऊपर जाने का वेट करेंगे मार्केट में, तो जैसे ही यहाँ पर EMA की तरफ ऊपर गया मार्केट में हम यहाँ ट्रेड बनाएंगे, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हुआ इस रेजिस्टेंस तक का, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए, ये भले ही ओवरसोल्ड की तरफ भाग रहा हो, लेकिन जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आती है, EMA के नीचे नहीं आती है, इसीलिए कह रहा हूँ कई बार वीडियो देखिएगा तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या करना है, अगर हमारा ये प्राइस ओवरबॉट है तो नीचे की तरफ हम नहीं लेंगे, कब तक, जब तक कि ये EMA के नीचे ना आ जाए, जब तक कि ये EMA के नीचे ना आ जाए, यानी कि कुछ इस तरीके से EMA के नीचे आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारा ये प्राइस काम करेगा अब, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ओवरबॉट है तो ओवरबॉट होने पे ओवरसोल्ड कंडीशन में है तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, लेंगे कब, जब ये ऊपर चला जाएगा प्राइस EMA के, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आपको फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्राइस ओवरसोल्ड है, प्राइस ओवरसोल्ड है, यहाँ पर नीचे आया प्राइस, EMA के नीचे आ गया, ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड और प्राइस इसके नीचे होनी चाहिए, यहाँ पर ओवरबॉट कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही नीचे आएगा हम यहाँ पर अपना ट्रेड बना लेंगे, SL हमारा ये रहेगा, या तो EMA के ऊपर रख देंगे आप SL, ठीक है। आपको देखिए अच्छा खासा टारगेट में देखने को मिला, ये चीज़ें हमेशा काम करेंगी, बस आपको इसको क्या करना है, फॉलो करना है अच्छे से। अब देखिए ऊपर चलते हैं नीचे, अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा टारगेट आपको मिला, इस चीज़ को देखिए, मार्केट यहाँ ओवरबॉट है, हम नहीं खरीदेंगे जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। अब ये ऊपर गया, यहाँ पर गया ऊपर ये इसके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पर गिरा, यहाँ पर गिरा और फिर यहाँ पर गिरा, तो यहाँ पर देखिए एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, डाइवर्जन, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट ये हमारा स्टॉकेस्टिक ऊपर की तरफ भाग रहा है, यानी कि ये गिरा, फिर देखिए प्राइस और नीचे तक गिरा, यहाँ पर देखिए इस लाइन के एक्सिस में, यहाँ पर ये कम गिरा हुआ है, ये ज़्यादा गिरा, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा गिरा, इसके कंपैरिजन में ये कम गिरा, यानी कि दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंस नज़र आ रहा है, मतलब अपोजिट दिशा में, ये इधर आ रहा है तो ये इधर जा रहा है, इसे डाइवर्जन कहेंगे हम। डाइवर्जन के सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये नीचे आया, ये नीचे नहीं आया, लेकिन ये नीचे गया, इससे ज़्यादा ये नीचे गया हुआ है, तो ये हिडन बुलिश हो गया हमारा, यानी कि मार्केट में ऐसे सिचुएशन में ऊपर की तरफ भागेगा, जब EMA के ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। और फिर आपको देखिए कितना बड़ा यहाँ पर अगर आप 50% प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे तो आपका 50% जो है बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको। और सेलिंग साइड कब तक नहीं जाना है मेरे भाई, सेलिंग साइड तब तक नहीं जाना जब तक ये EMA के नीचे नहीं आ जाएगा। तो जाके इस चीज़ का बैक टेस्ट करिए, देखिए कितना ज़्यादा ये यूज़फुल है आप लोगों के लिए। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, आप देखते ही जाइए कितना ज़्यादा इस चीज़ का महत्व है। और देखिए हमेशा देखिए
कि ये इसके जब तक ऊपर रहेगा हम सेल साइड में नहीं जाएंगे, हम बाइंग साइड में ही जाएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, अगर ये नीचे है तो हम ओवरसोल्ड देखेंगे कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ कब आ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए और ये हमारा EMA के नीचे होना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। अब इस चीज़ को जाके आप बैक टेस्टिंग करिए, और अगर आपको अब भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो हमको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए, हम दोबारा और क्लियरिटी इस पे वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छा खासा यहाँ पर आपको प्रॉफिट होते हुए नज़र आएगा। और डीप अगर चाहते हैं प्राइस एक्शन पर मैं वीडियो बनाऊँ दोस्तों, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, आपका राय दीजिए। आपका राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाएं, ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन बनता है। थैंक यू सो मच।